चुरट विधानसभा में हूँ। चुरट का जायका भी लिया है मैंने, चुरट का जायका समझा भी है, लेकिन बोले तो नेताजी में। आज मेरे साथ है अजय सिंह राहुल भैया, जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं और फिर एक बार तैयारी है। लेकिन मैं उस जगह हूँ जहाँ शिव की आराधना हो रही, भगवान भोलेनाथ की आराधना हो रही, शिव का रुद्रीय यज्ञ यहाँ चल रहा है। तो चुनाव भी सामने है, भगवान की कृपा भी है, मौसम भी अनुकूल है। मेरे साथ अजय सिंह है। राहुल भैया, कैसा देख रहे हैं 2023 के चुनाव को? अब भोले बाबा की जो कृपा होगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरे विंध्य में एक अच्छा माहौल है। अब नतीजा क्या होगा ये तो समय बताएगा, वैसे माहौल अच्छा है। पूरे भगवा रंग में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शिव के रंग में आप रंगे नजर आ रहे हैं। अब पूजा पाठ के लिए तो यही धारण करना चाहिए, इसलिए किया है। कोई मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ गया हूँ सिर्फ भगवा पहनने से। जी, हिंदू हूँ और भगवा पहन सकता हूँ। हिंदू की बात तो इस समय बहुत चल रही, तो आपने भी कहा हिंदू हूँ। नहीं, हिंदू हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ और जब अभिषेक कर रहा हूँ, शिव पुराण कथा करा रहा हूँ, तो स्वाभाविक है और ड्रेस भी वही उचित होना चाहिए। आप लोग कहते नहीं, वो कहते हिंदू हम हैं। जो कहते ज़्यादा हैं वो होते कम हैं, और जो कम कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये एक्चुअल स्टोरी है। शिव की भक्ति कैसी लग रही है जी भैया? देखिए, हमारे पूर्वजों के समय से शिव की भक्ति होती रही है। मेरे बाबा का नाम भी शिव बहादुर सिंह था और उनके समय पर मैं उनके साथ रहा हूँ बचपन में, तो मुझे भी शिव जी की आराधना ही प्रिय है और उस भक्ति में एक अलग विश्वास होता है। अभी हाल में 6 महीने के अंदर मैंने 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और मई के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ भी करूँगा। तो लग रहा है कि इस बार शिव का आशीर्वाद मिलेगा? अब शिव जी का आशीर्वाद तो अवश्य मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2018 की जब हम बात करते हैं तो 18 में ऐसा क्या हुआ कि माहौल यहाँ बदल गया? वैसे लोग आपकी चर्चा बहुत करते हैं। 2018 में मैं अपनी बेवकूफ़ी से चुनाव हारा। मैंने फॉर्म भरा और वोटिंग के एक दिन पहले लौटा हूँ और पूरे समय कमलनाथ जी के साथ सरकार बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया। हमारे क्षेत्र के जनता और जो नेतागण हैं, उनका ये विश्वास था कि क्यों मेहनत की जाए, वो तो जीत ही जाएंगे। 6 बार से लगातार विधायक था, तो आलसीपन हमारा कार्यकर्ता और मेरी बेवकूफ़ी से मैं चुनाव हारा हूँ, किसी और कोई कारण नहीं। क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी क्षेत्र से मैं 13,000 से जीता हूँ। तो जब कार्यकर्ता अपने काम में उतर आता है तो माहौल दूसरा हो जाता है, और जब खटिए में सो जाता है तो माहौल दूसरा हो जाता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि अपनी बेवकूफ़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ। बेवकूफ़ी मान लीजिए, या उस समय एक जुनून था कि सरकार बनानी है। मैं नेता प्रतिपक्ष था। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ पूरे प्रांत में सब लोगों से, तुम्हें साथ रहना है, तो साथ रहा, सरकार भी बनाई, लेकिन दुर्भाग्य रहा अपने खुद के लिए। लेकिन अब तो आपके पास फिर एक नई जिम्मेदारी आ गई और उस क्षेत्र की आ गई जहाँ की चर्चा इस समय खूब है। चंबल ग्वालियर के प्रभारी बना दिया आपको। नहीं, ग्वालियर चंबल के प्रभारी जरूर बनाया गया, पर ये मतलब नहीं है कि मैं पूरे समय गायब रहूँगा। अपना वहाँ का भी दायित्व निर्वहन करूँगा और अपने क्षेत्र का भी करूँगा। लेकिन चंबल ग्वालियर के चैलेंज को कैसा देखते हैं? क्योंकि वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा बहुत है, जो आपके साथ रहा करते थे, और ऐसी जगह की जिम्मेदारी दी गई है जो 28 जब चुनाव हुए तो 19 बीजेपी जीत गई। वो समय दूसरा था। जितने 18 में कांग्रेस के जीते थे चंबल ग्वालियर में, उससे 1 सीट ज्यादा ही जीतेंगे, कम नहीं जीतेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये शिव की आराधना का खेल है या? शिव की आराधना खेल नहीं है, ग्वालियर चंबल की तासीर है। वो दगाबाजी पसंद नहीं करते। उपचुनाव एक भावनात्मक रूप से हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जो गद्दारी करते हैं उनको माफ नहीं करती ग्वालियर चंबल की जनता।
मैं उसमें विश्वास करता हूँ। क्या रहेगी अजय सिंह जी की रणनीति ग्वालियर चंबल को लेकर? झांसी की रानी जो तय करेगी वो होगा। झांसी की रानी की चर्चा खूब होती है चंबल ग्वालियर में, तो ये माना जाए कि इसमें तंज भी छिपा है। अब ये जो मान लीजिए आप, उसमें जो छिपा हो, लेकिन मेरा पिताजी के समय से ग्वालियर चंबल के लोगों के साथ रिश्ता रहा है, और वहाँ के जो आम मतदाता है, आम नागरिक है, उसके पास शायद छाया ना हो, खाने को ना हो, लेकिन जैसे आज कथा में कहा था कि जब घर से निकले सूखी रोटी खा के तो मूंछों में घी जरूर लगा लेता था। ये लेकिन जिस तरह आप चंबल ग्वालियर की बात कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहाँ से गए तो आपका एक बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा वर्ग उनके साथ चला गया, तो ये कार्यकर्ताओं की जो कमी आई है उसकी पूर्ति कैसे होगी? देखिए, ग्वालियर का जो कार्यकर्ता जो उनके चुनाव क्षेत्र में चला जाता था वो चले गए। अब वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं असली, वो बचे हैं। ये चुनाव लड़ते थे गुना से, पूरा ग्वालियर का जो भी, जिसको भी पद दिलाते थे वो चला जाता था गुना। लेकिन अभी हाल में देखिए महापौर का चुनाव हुआ, यही सिंधिया जी थे, यही नरेंद्र सिंह तोमर थे, तो कैसे कांग्रेस का मेयर जीता? क्योंकि असली जो कार्यकर्ता था वो अब बचा है। जो महाराज के साथ था वो महाराज जाने, उनका काम जाने। कमलनाथ जी ने जो अभी टीम तैयार की, जैसे आपको चंबल ग्वालियर दिया, दिग्विजय सिंह जी को वो 66 सीटें दे दी है, दूसरी तरफ सुरेश पचौरी को आपका बिंद दे दिया है, तो क्या कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़े? स्वाभाविक है, हर चुनाव में अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। इस चुनाव में भी एक दूसरे तरह की रणनीति बनाई गई है, और समझने वाले उसको समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और न समझने वाले उसमें कयास लगाए हैं क्या है। बिंद में बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर चले गए, और चर्चा ये है कि जो 30 में से 24 सीटें बिंद से जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एक बार फिर उन सीटों पर नजर है। प्रधानमंत्री के आने से कितना असर पड़ेगा? दूसरा, आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कर दी, बार बार उन्होंने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, वो चाहते कि 28 की जगह 29 भी आ जाए। पहले तो विधानसभा की बात कर ले, उसके बाद फिर 24 की बात 24 में करें। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती, और उनको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और अच्छी तरह से आ रही है। तो 1 महीने पहले अमित शाह आ चुके, वो आदिवासी भाइयों को लुभाने के लिए आए थे। आज पूरे मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था या देश की पंचायत राज व्यवस्था पर नरेंद्र मोदी जी आए। जो पंचायत राज में जिसकी कल्पना राजीव गांधी जी ने की थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आज शिवराज सिंह की सरकार में वही सत्ता केंद्रित हो गई है, विकेंद्रित नहीं है। आज अफसरशाही हावी है, पंचायत का नाम है, ये भी उनका नुकसान देगा। मोदी के आने का असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के भाषणों से अब जनता समझ चुकी है, क्या क्या लुभाने हुए उन्होंने वायदे किए थे वो भी अब हकीकत आ रही है। और विंध्य में आने के बाद एक सौगात दी क्या उन्होंने? अरे हमारे अंचल ने 24 विधायक दिए, आपने दिया क्या विंध्य को? हमारी सड़क तक तो नहीं बन पाई सीधी सिंगरौली। कितने साल से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की बात हो रही है, उसमें प्लेटफॉर्म सीधी के आगे बन रहे हैं, पटरी का कोई पता ही नहीं। तो विंध्य की जनता चुप रहती है, मौन है, अभी नतीजा बताएगी। मैं यदि चुरहट की बात करता हूं तो चुरहट में क्या रणनीति रहने वाली? जैसा आपने खुद कहा कि मैं ये मानता हूं कि वो बेवकूफ़ी थी, लेकिन चुरहट की, खासकर चुरहट विधानसभा को लेकर अजय सिंह जी की किस तरह की रणनीति होगी? मैं निचले से निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के ऊपर जवाबदारी दे रहा हूं। हर पोलिंग की जवाबदारी उनकी है। वो चाहते हैं कि अफसरशाही ना हो, करप्शन ना हो, दबंगी ना हो, लूट खसोट ना हो, हर चीज़ में कमीशन ना हो, तो हमें वोट दिलाने में उनको आसानी रहेगी। कुछ काम लेकर जाएंगे जनता के लिए चुरहट से? कुछ ऐसी चीज़ें जो मन में चल रही हो कि यदि आप विधायक बनते हैं तो उसको? मैंने तो रीवा संभाग के लिए और सीधी जिले के लिए बात कही है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सीधी जिला से एक संभाग बनाया जाए।
यहाँ पर हमें मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, यहाँ पर अन्य शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर सुविधा चाहिए। वो सब बातें को लेके जाएंगे। क्षेत्र के बारे में तो क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं 6 बार विधायक था। यदि आज चुरहट विधानसभा में कोई सी भी बिल्डिंग खड़ी है तो पिताजी के नाम से होगी, मेरे नाम से होगी। नया क्या मतलब रोड जो आप नया देखिए, ये चुनाव के समय है। मैं आज आपको बता दूंगा, दूसरे लोग उसी का मनाने लगेंगे। चुनाव के समय बता दूंगा क्या क्या लेके आऊँ। तो विश्वास है इस बार जनता अजय सिंह जी के साथ मुझे पूरा वापस आए? भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है चुरहट क्षेत्र की जनता से, उसमें कोई दो राय नहीं। ये भरोसे का राज 2 पीढ़ी की सेवा। चलिए, अजय सिंह जी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उन्होंने माना है इस बात को कि